प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। विकल्प पहला दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा विकल्प दिया है बी जो है वक्रता केंद्र पर। तीसरा जो विकल्प दिया है वक्रता केंद्र के परे। ठीक है, तीसरा जो दिया है चौथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा लग रहा है आपको। तो दोस्तों मैं बता दूं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ये आपका आभासी प्रतिबिंब वह सीधा बड़ा बनता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो ध्रुव होता है, जैसे मैंने यहाँ जो ध्रुव होता है, जैसे ये ध्रुव होगा यहाँ पे, उसी के दर्पण के ध्रुव, और देखिए दर्पण के ध्रुव, जैसे ये हो गया ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ये जो दर्पण होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका ध्रुव होता है पी, और यहाँ पे होता है फोकस एफ। तो यही क्या है, इसी के माध्य क्या बनेंगे आपको, वो आभासी व सीधा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ आभासी और सीधा बनेगा इसी के बीच में। ठीक है, तो ये जो आपका इसी के बीच में क्या होगा, आपका आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, तो आपका विकल्प आपका कौन सा सही है, डी है। तो देखिए अब इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वस्तु विक तथा प्रबंधित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो आपका पहला विकल्प दिया है वक्रता केंद्र सी पर, दूसरा विकल्प दिया है फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, सी जो विकल्प दिया है दर्पण के ध्रुव पर, और डी जो दिया है वस्तु दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच। तो कौन सा विकल्प सही लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए इन सभी विकल्प में। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका विकल्प आपका बी सही है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न तीसरा क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, पहला जो है विकल्प केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा जो दिया है अवतल व उत्तल दर्पण के लिए, जो सी दिया है केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो आपका कौन सा सही है, इनमें से सभी होगा। प्रकाश के परावर्तन सदैव क्या होते हैं, सत्यापित करने के लिए इनमें से सभी होंगे। ठीक है, तो आपका विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका अगला क्या है, चौथा प्रश्न, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपका परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। पहला विकल्प दिया 60, 90, दूसरा 90, तीसरा 0 और चौथा 120। तो आपका कितना होना चाहिए, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो आपका 0 होना चाहिए। आपका विकल्प कौन सा सही है, 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका सी विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार व बराबर, मतलब किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो आपका जो है पहला जो दिया है ए फोकस पर, बी जो दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी दिया है वक्रता केंद्र पर, डी जो दिया है वक्रता केंद्र के आगे। तो कौन सा दिया है, वक्रता केंद्र पर। आपका विकल्प सी सही है, वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, अब देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है। आपका पहला विकल्प दिया है उत्तल दर्पण, दूसरा जो है समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है, कह रहा है मतलब दर्पण जो दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो कितना होता है, बहुत दूर देखने के लिए क्या हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां, किसी शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय वही, ठीक है, पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपका पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, फिर दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का, सी जो दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का, और डी जो दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस का। तो कौन सा दर्पण का यूज करेंगे दोस्तों, आपका विकल्प सी सही है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, आठवां जो है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेमी हैं, मतलब प्रत्येक के 15 सेमी हैं, दर्पण तथा लेंस से संबंधित हैं। पहला है दोनों अवतल, दूसरा जो दिया है दोनों उत्तल, तीसरा दिया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और चौथा दिया है दर्पण उत्तल दर्पण है और लेंस अवतल है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो आपका पहला विकल्प सही लग रहा है दोस्तों, दोनों अवतल दर्पण का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 9वां,
किस लेंस की क्षमता इकाई होती है? मीटर की, प्रति मीटर की और मीटर प्रति सेकंड की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? प्रति मीटर का विकल्प, ठीक है। विकल्प आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आपका कौन विकल्प पहला दिया है उत्तल लेंस द्वारा, दूसरा जो दिया है उत्तल दर्पण द्वारा, चौथा दिया है और तीसरा जो है अवतल दर्पण द्वारा, और चौथा दिया है ए व सी। तो कौन सा विकल्प लग रहा है इसमें? आपका डी ही लग रहा है दोस्तों, ए और सी। मतलब ए जो है उत्तल लेंस द्वारा और सी मतलब अवतल लेंस, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। तो आपका डी विकल्प सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतरी स्थिति किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। मतलब वह बिंदु किस लेंस का होगा, ये पूछना चाहिए था। तो इसमें पहला जो दिया है फोकस, दूसरा जो दिया है विकल्प वक्ता केंद्र पर, तीसरा है प्रकाशित केंद्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही है? प्रकाशित केंद्र पर, सी विकल्प सही है, ठीक है। अब देखिए 12वां प्रश्न क्या कर रहा है? एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, एक जो है अवतल लेंस प्रयोग में आता है, किस प्रयोग में आता है? पहले देखिए, पहला विकल्प दिया है आवर्धन लेंस के रूप में, दूसरा दिया है कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, सी जो दिया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, और चौथा जो दिया है